आज मेरे हाथ में बहुत ही जादुई चीज है। जी हाँ, ये बहुत ही छोटी चीज है लेकिन बहुत ही जादुई चीज है। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाल चीज है। ये है फिटकरी। फिटकरी जो है आपके घर के वास्तु दोष को खत्म करती है, नजर दोष को खत्म करती है, तंत्र बाधा, मंत्र बाधा, ब्लैक मैजिक, भूत बाधा को खत्म करती है। साथ ही पैसे को अट्रैक्ट करती है, बड़े से बड़े कर्जों से मुक्ति दिलाती है, बड़े से बड़े रोगों से मुक्ति दिलाती है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज मैं फिटकरी के कुछ सिद्ध, कुछ अचूक उपाय बताने वाली हूँ। ये उपाय इतने सरल और इतने इजी हैं कि कोई भी कर सकता है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। और आप लोग अगर मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। वीडियो को आरंभ करूं उससे पहले आप जान लीजिए कि मैं कौन। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, वेलकम टू माय मंत्र ज्ञान चैनल। इसमें आपको योगा, योग, हस्त मुद्राएं, आकर्षण के नियम, ज्योतिष और वास्तु के उपाय पर वीडियो मिलेंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए बताती हूँ कि इस फिटकरी के महा उपाय। तो उपाय नंबर 1, अगर आपको भी बार बार नजर लग जाती है, नजर दोष की प्रॉब्लम है, तो आपने क्या करना है, फिटकरी का बहुत छोटा टुकड़ा लेना है। ये तो बड़ा फिटकरी का टुकड़ा है, आपने बहुत छोटा सा टुकड़ा अपने हाथ में रखना है। इस तरीके से अपने हाथ में रखना है। उसके बाद इस तरीके से इसे घुमाते हुए अपनी हथेलियों के बीच में रगड़ते हुए आपने बोलना है कि मेरे अंदर की जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वह इस फिटकरी में आ चुकी है। जिस किसी ने मेरे ऊपर नजर लगाई है उसी के ऊपर 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना चली जाए। मेरी सारी नजर दोष आज से खत्म हो चुका है। इस टाइप से आपने रगड़ते हुए इस फिटकरी को बोलना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इस फिटकरी को गैस जलाना है, तवा रखना है और तवे के ऊपर इस फिटकरी को रख देना है। ये क्या होगा कि इसका पानी बन जाएगा और जब गैस आप बंद करेंगे तो ये इसका एक बतासा जैसा शेप ले लेगी। इसके बाद आपने क्या करना है, इस फिटकरी को उठाना है, ठंडा होने के बाद उठाना है। इसके बाद इसे आपने क्रैश कर देना है, चूरा कर देना है और इसे बहते हुए पानी में आपने बहा देना है। आप इसे अपने घर की किचन के सिंक में भी बहा सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके अंदर जो भी नजर दोष लगी होगी, जो भी आपके अंदर की नेगेटिविटी होगी, ये फिटकरी खींच लेगी और आप बड़ी से बड़ी नजर दोष से मुक्त हो जाएंगे। चलते हैं उपाय नंबर 2 की तरफ। आपने क्या करना है, फिटकरी जो है आपके घर के नजर दोष को तो खत्म करती ही करती है, साथ में अगर आपको लगता है कि आपके घर में काम रुक रुक के हो रहे हैं, अटक अटक के हो रहे हैं, आपके कोई काम सफल नहीं हो रहे हैं, बिजनेस व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रही है, बिजनेस में क्लाइंट नहीं आ रहे हैं, दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है। फिटकरी आपने ज्यादा प्रमाण में लेना है, 2 किलो की फिटकरी का टुकड़ा लेना है, नहीं तो 5 किलो की फिटकरी का टुकड़ा लेना है, बड़ा साइज का फिटकरी लेना है। आपने काले रंग के जो कपड़ा होता है उसमें इसे बांध देना है। काले रंग के कपड़े में बांध कर इसे अपने घर के मेन गेट पे लटका दीजिए या बिजनेस व्यापार दुकान के मेन गेट पे आपने इसे लटका देना है। आप देखेंगे कि आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो है एंटर ही नहीं कर पाएगी। आपके बिजनेस व्यापार में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा एंटर ही नहीं कर पाएगी। तो ये बहुत ही सिद्ध उपाय है। इसके अलावा आपको लगता है कि आपके घर में कोई नजर लग जाती है, कोई क्रियाएं कर जाता है, कोई टोना टोटका हो जाता है, कोई नेगेटिविटी का आभास होता है, आपने क्या करना है, एक छोटा, बिल्कुल छोटे साइज का फिटकरी का टुकड़ा लेना है और अपने घर के मेन गेट के पास में आपने रखना है। जो आपकी मेट डोर होती है उस मेट डोर के नीचे आपने छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा रखना है। इसे हर 8 दिन में आपने चेंज करना है। नया फिटकरी का टुकड़ा हर 8वें दिन आपने रखना है। हर सैटरडे इस प्रोसेस को आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, जितनी भी नेगेटिविटी होगी, वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपका घर जो है वास्तु दोष से भी मुक्त हो जाएगा।
आप चलते हैं फिटकरी के द्वारा आप पैसों को, मनी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं और पैसों की बचत कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम सब बहुत मेहनत करते हैं और कर्म भी बहुत करते हैं और पैसा कमाते हैं। हम तो मेहनत से पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा जिस जगह से आ रहा है, अगर वो जगह नेगेटिव है, वो पर्सन नेगेटिव है, तो ऐसा धन, ऐसा पैसा अगर आपके पास में आता है तो वो पैसा आपके पास में टिकता नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपके पास में जो भी मनी आती है उसे टिकाने के लिए, उसकी बचत करने के लिए ये बहुत ही सिद्ध उपाय है। इस उपाय को आपको शुक्रवार के दिन करना है। करना क्या है, आपने एक लाल रंग का सूती कपड़ा लेना है, एक छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा उसके ऊपर रख देना है। शाम के समय में, शुक्रवार के शाम के समय में आपने एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है। माता लक्ष्मी की फोटो हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपने अपने घर के मंदिर के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है। ये लाल रंग का कपड़ा के ऊपर फिटकरी रखना है और श्रीम बीज मंत्र का आपने 21 बार, 51 बार, ये 108 बार जाप कर देना है और बाद में इसे लाल कपड़े में बांध लीजिए, इस फिटकरी के टुकड़े को, और अपनी लाकर तिजोरी में रख दीजिए। जहां पर आप पैसा रखते हैं उस स्थान पे रख दीजिए। आप देखेंगे कि आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा, साथ में कैसी भी लक्ष्मी आएगी उसमें बचत होना शुरू हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट उपाय की तरफ। अगर आपको बार बार नजर लग जाती है, आपके विचार पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाते हैं, आप को काम में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, कोई मांगलिक कार्य आपके घर में हो ही नहीं रहा है, कोई शुभ कार्य आपके घर में नहीं हो रहा है, तो आपने एक फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा लेना है और अपने ऊपर से आपको 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद इसे जलती हुई आग में आपने डाल देना है। आप देखेंगे कि आपके ऊपर जो भी नजर दोष लगी हुई है, टोना टोटका होगा, ब्लैक मैजिक होगा, वह वहीं जल के खत्म हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट उपाय की तरफ। देखिए, माता अन्नपूर्णा भी एक लक्ष्मी का रूप माना जाता है। अगर आप अपने अन्न धन्य में वृद्धि करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम भी भंडारा कर सकें, हम भी अनाज में वृद्धि कर सकें, हमारे पास में भी इतना अनाज हो कि हम लोगों को दान कर सकें, तो इसके लिए आपने क्या करना है, काले रंग का कपड़ा लेना है, उसमें फिटकरी को बांध देना है। छोटा सा फिटकरी का टुकड़ा काले रंग के कपड़े में बांध दीजिए और आपकी किचन में रख दीजिए। आप देखेंगे कि आपके अनाज में वृद्धि होने लगेगी, माता अन्नपूर्णा प्रसन्न रहेगी, आपके पास में अन्न धन्य में वृद्धि होने के योग बन जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट उपाय की तरफ। अगर आपको बहुत ज्यादा बुरे सपने आते हैं, रात में आप डर में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, रात में नींद आपको अच्छे से नहीं आती है, तो आपने क्या करना है, एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है, काले कपड़े में इसे बांध देना है और अपने पिलो के नीचे इसे रखकर सो जाना है। हर 8 दिन में इसे आपने चेंज करना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपको नींद आने लगेगी, आपके नेगेटिव विचार खत्म हो जाएंगे, उस घर की, उस बेडरूम की ऊर्जा पॉजिटिव होने लगेगी। चलते हैं नेक्स्ट उपाय की तरफ। अगर आप बड़े से बड़े कर्जों से मुक्ति चाहते हैं तो ये फिटकरी का सिद्ध उपाय है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक पान का पत्ता आपने लेना है। पान का पत्ता जो है टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, डंठल वाला होना चाहिए, फ्रेश पान का पत्ता आपने लेना है। ठीक है, अब इस पान के पत्ते पर आपने सिंदूर लगा देना है, अच्छे से सिंदूर आपने लगा देना है। पान का पत्ते पे सिंदूर लगाने के बाद ये पान के पत्ते पे सिंदूर को सूखने दीजिए। उसके बाद एक फिटकरी का टुकड़ा इस पान के पत्ते पे आपने रखना है। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, एक लाल रंग का सूती कपड़ा लेना है। लाल रंग का सूती कपड़े पर आपने क्या करना है, पान के पत्ते के ऊपर फिटकरी रखी, पान का उसका बीड़ा बना लिया और इसे लाल रंग के कपड़े में आपने बांध देना है। ये दोनों चीजों को, पान का पत्ते के ऊपर आपने फिटकरी रखी, इसे आपने फोल्ड कर दिया, उसके बाद आपने लाल कपड़े के ऊपर इसे रख देना है। उसके बाद आपने एक लाल रंग की मौली लेना है और मौली से इस कपड़े के साथ अच्छे से इस पान के बीड़े को बांध देना है।
अब आपने क्या करना है, ये लाल कपड़ा लेकर, फिटकरी वाला लाल कपड़ा लेकर आपने पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ होगा उस पेड़ के नीचे आपने जाना है, एक गड्ढा खोदना है और ये सारी सामग्री उस गड्ढे में डाल देना है। गड्ढे में जब आप दबा रहे हैं, इसे दबा देना है मिट्टी से, जब आप इसे ढक रहे हैं तो एक विशेष प्रकार का मंत्र मैं आपको बता रही हूँ। इस मंत्र को आपको 108 बार बोलना है। ये मंत्र है ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, इस मंत्र का आपने 108 बार जाप कर देना है। बस इतनी सी प्रोसेस है, इसके बाद आप अपने घर पे आ जाइए। आप देखेंगे कि इस उपाय के करने के बाद आपके पास में पैसा कहीं ना कहीं से जरूर आएगा। कैसे आएगा, कब आएगा, लेकिन पैसा आएगा। पैसा आएगा तो आपको कर्जों से मुक्ति मिलने लगेगी। चलते हैं नेक्स्ट उपाय की तरफ। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा गृह कलेश होता है, छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़े झगड़े हो जाते हैं, तो गृह कलेश से मुक्ति का ये फिटकरी का सिद्ध उपाय है। इसके लिए आपने क्या करना है, जो व्यक्ति आपके घर में सबसे ज्यादा झगड़ा करता है उस व्यक्ति को जब वो रात के समय सोने जा रहा है तो उस व्यक्ति के बेड के पास में, बिस्तर के पास में आपने क्या करना है, एक गिलास भरकर पानी भर देना है। उसमें थोड़ा सा फिटकरी का टुकड़ा डाल दीजिए और आपने उस व्यक्ति के बेड के नीचे इस गिलास भर पानी को रखे रहने देना है, रात भर रखे रहने देना है। सवेरे जब होता है तो आपने इस पानी को बाहर फेंक देना है। आप रोड पे फेंक सकते हैं या किसी पेड़ में डाल सकते हैं, लेकिन घर के अंदर इस पानी को आपने नहीं डालना है। इस प्रोसेस को आपने लगातार 1 महीने के लिए करना है। आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर आपके घर का माहौल बदल जाएगा। आपके घर में जो व्यक्ति झगड़े करता था वह धीरे धीरे करके झगड़े करना बंद कर देगा। चलते हैं नेक्स्ट उपाय की तरफ। जो लोग इंटरव्यू में अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो उसका ये फिटकरी का सिद्ध उपाय है। इस उपाय को आपको शुक्रवार के शाम के समय में करना है, ठीक है। इसके लिए करना क्या है, आपने 5 फिटकरी के टुकड़े लेना है, छोटे छोटे बिल्कुल 5 फिटकरी के आपने टुकड़े ले लेना है। एक बेल्ट आपने लेना है, जो बेल्ट है आपने छोटे बच्चे के कमर की साइज का लेना है, ठीक है। आपने क्या करना है कि एक बेल्ट लेना है और छोटे 5 फिटकरी के टुकड़े लेना है। अब इसे शुक्रवार के शाम के समय में आपने अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के सामने रख देना है। ये दोनों चीजों को आपने रख देना है और एक शुद्ध घी का दीपक जला देना है। नेक्स्ट डे, दूसरे दिन आपने क्या करना है, ये फिटकरी के टुकड़े को अपने पास में रख लेना है, अपने जेब में रख लीजिए। और ये जो बेल्ट है आपको 9 साल से छोटी कन्या जो होती है, लड़की जो होती है, उसे आपको देना है। आपके घर में भी अगर कोई 9 साल से छोटी लड़की है तो आप उसे ये बेल्ट दे सकते हैं। ये बहुत ही फिटकरी का सिद्ध उपाय है। इसे करने मात्र से आप देखेंगे कि जिस जगह आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहां आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। नेक्स्ट उपाय आता है धन में वृद्धि करने के लिए। आपने क्या करना है, फिटकरी का पाउडर बना लेना है और डेली इससे सुबह शाम ब्रश करना है। अगर आप मॉर्निंग में ब्रश नहीं कर सकते तो रात में सोने से पहले ब्रश जरूर करिए। ब्रश नहीं कर सकते तो गुल्ला करके जरूर सो जाना है, गुल्ला करके जरूर सोइए। आप देखेंगे कि आपके पास में धन आने के मार्ग ओपन होने लगेंगे। आपके पास में जो धन है वह बढ़ने लगेगा, धन वृद्धि के योग बढ़ने लगेंगे इस छोटे से उपाय को करने मात्र से। चलते हैं नेक्स्ट उपाय की तरफ। अगर आप अपने ओरा को क्लीन करना चाहते हैं, आपके विचार बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं, आप पॉजिटिव होना चाहते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलता है कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो ही आप चीजें मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो अगर आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करना चाहते हैं, ओरा को क्लीन करना चाहते हैं, तो डेली आपने क्या करना है, नहाते समय फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा अपनी पानी के बकेट में डाल लीजिए और इससे नहाना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है वह धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगी। आपका ओरा क्लीन होने लगेगा, आपका ओरा पॉजिटिव होने लगेगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके घर को बार बार किसी व्यक्ति की, रिश्तेदार की नजर लग जाती है, तो आपने क्या करना है,
आपने अपने घर के हर कमरे में, हर कोने में फिटकरी रखना शुरू कर दीजिए और इसे आपने हर महीने बदलना है, चेंज कर देना है। क्योंकि क्या होता है, फिटकरी जो है नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेती है, नेगेटिविटी को पूरी खींच लेती है, इसलिए आपको हर महीने ये फिटकरी बदलना जरूर है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, तो आपने क्या करना है, ये जो फिटकरी है इसे अपने पास में, अपने पर्स में हमेशा रखना शुरू कर दीजिए, अपने वॉलेट में रखना शुरू कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि ये फिटकरी जो है आपके जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेगी, आपके ओरा को क्लीन करेगी, माता लक्ष्मी को अट्रैक्ट करेगी। तो ये थे फिटकरी के कुछ सिद्ध और अचूक उपाय जो कि हर एक व्यक्ति को करना ही करना चाहिए। तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।